हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब बड़े होंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में जो भाजक भाज्य या भागफल और शेषफल का जो पढ़े थे, ठीक है, उसके आगे का क्लास है। ठीक है, जो पिछले जो पढ़े थे, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा नाम है रितेश और आप देख रहे हैं एजुकेशन चैनल रितेश मैथ ट्यूटोरियल। और चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर का जो है लिंक है, आप लोग वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज बढ़ते हैं आज के वीडियो में। तो दोस्तों, जो भाजक भाज्य भागफल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन जितने भी प्रकार से बनते हैं, कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों के क्वेश्चन को आप लोगों को समझाने की। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या को क्रमशः 12 और 15 से भाग देने पर शेष क्रमागत रूप से 8 और 10 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी वो बताना है। ठीक है, क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाने हैं वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, किसी संख्या को क्रमशः 12 और 15 से भाग देने पर शेष क्रमागत रूप से 8 और 10 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी निकालना है, भाज्य निकालना है मतलब। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाना है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जिसे भाग देना है, ठीक है, यानी कि भाजक यानी कि डिवाइजर है। ठीक है, उसको इधर लिखेंगे। तो पहला क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, दूसरा दिया है 15। ठीक है, इसको बीच को छोड़ देंगे, इधर हम शेषफल को लिखेंगे। तो शेषफल क्या है क्रमागत रूप से 8 और 10 दिया हुआ है, 8 और 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो वह संख्या होगी बोल रहा है, तो वह संख्या क्या होगी ये उसको निकालना है। ठीक है, अब भागफल यदि दिया नहीं है, भागफल दिया नहीं है तो हम भागफल 1 मान लेते हैं। ठीक है, भागफल 1 मान लेते हैं। अगर भागफल अगर नहीं दिया हुआ है ना तो भागफल 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, ठीक है, उसको ध्यान से देखिए। इसका गुणा इसके साथ करेंगे, 15 एकम 15 प्लस कर देंगे इसके साथ। ठीक है, शेषफल भाज्य क्या निकालते हैं, भागफल गुणा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल निकालते हैं, बस उसी करना है। 15 गुणा 1 करेंगे, 15 15 और 10 कितना हो जाएगा 25, यहाँ 25 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इसी को ऐसे करेंगे, 12 गुणा 25 करेंगे और प्लस 8 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 25 दूनी 50, 0 25 25 25 और 5 30, 300 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी हाँ 300 हो जाएगा। ठीक है, 300 हो जाएगा। ठीक है, 8 को जोड़े नहीं है। ठीक है, तो 8 को यहाँ पे प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 308। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी, यानी कि भाज्य क्या होगी 308 होगी। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, हमारा आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बस करना नहीं है, इसके साथ जो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो शेषफल है उसका जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे, फिर जो दिया हुआ है उसके साथ फिर मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, उसके बाद फिर इसके साथ इसको जोड़ देंगे और यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 308 होगा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भाजक भाज्य जो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है थे बनते हैं, उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के सामने रखूँ। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन जो है, किसी संख्या को क्रमशः 3, 5 और 7 से भाग देने पर, ठीक है, 3, 5, 7 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देते हैं इसको इधर लिखते हैं। ठीक है, और शेषफल को इधर लिखते हैं, तो शेषफल क्या प्राप्त होता है 1, 2 और 3 प्राप्त होता है, या 1, 2, 3 प्राप्त होता है। ठीक है, और अंतिम भागफल 3 है बोल रहा है, अंतिम भागफल 3 है बोल रहा है। पिछले क्वेश्चन में जो भागफल नहीं दिया था, अंतिम भागफल नहीं दिया था, इसलिए 1 लिए थे, इसमें अंतिम भागफल 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, वह संख्या क्या होगी उसको निकालना है। बस क्या करना है, गुना कर देंगे 7 21। ठीक है, 21 और 3 ही हो जाएगा 24। ठीक है, अब 5 गुना 24 करेंगे तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 120। ठीक है, 120 और 2 ये हो जाएगा 122। ठीक है, 122। ठीक है, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक है, तो इसके एक को जोड़े नहीं है तो एक को जोड़ देंगे तो 367 ये निकल जाएगा, 367 ये निकल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 367। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 367। आई होप आप लोग के समझ में आया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए, किसी संख्या को क्रमशः 2, 3, 4 से भाग देने पर, ठीक है, ये भी वैसी है, 2 से भाग देना है, 3 से भाग देना है और 4 से भाग देना है। ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है बोलते हैं। ठीक है, शेष क्रमशः 1, 2, 3 प्राप्त होता है। ठीक है, शेष जो है 1, 2 और 3 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 4 है, ठीक है, अंतिम भागफल 4 है, तो वह संख्या क्या होगी वह निकालना है। ठीक है, बस इसी तरह भाज्य निकालना है। बस 4 चौक 16, 16 और 3 ये हो जाएगा 19।
ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन करें 19 दूनी 38 57, 57 और 2 ये हो जाएगा 59, ठीक है। अब 59 दूनी ये हो जाएगा 2 18, 2 5 10 और 1 11, 118 और 1 19 हो जाएगा, ठीक है। ये 19 हो जाएगा, 1 + 1 करेंगे तो इसका आंसर 119 होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, बस करना कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ना बस है, ठीक है। 119 इसका आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों थोड़ा इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा, ठीक है। किसी संख्या को 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमशः शेष 2, 3 और 4 बचता है, ठीक है। इसको ये भी है, 4 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे और 6 से भाग देंगे, बस कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो शेषफल क्या बचेगा बोल रहा है 2, 3 और 4 बचेगा, ठीक है। 2 बचेगा, 3 बचेगा और 4 बचेगा, ठीक है। यदि संख्या को 8 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, ठीक है। बस इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी संख्या को 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमशः शेष ये बचेगा 2, 3, 4 बचेगा बोल रहा है। यदि संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा वो निकालना है। जो से यहाँ पे संख्या आएगा ना, यानी कि भाज्य, ठीक है, उसको फिर 8 से भाग देना है तो शेषफल क्या आएगा उसको बताना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें अंतिम भागफल जो है दिया नहीं है तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। भागफल अंतिम भागफल यदि दिया नहीं है तो बस 1 मानना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो 6 × 6 6 4 कितना हो जाएगा 10, 5 दाम 50, 50 से 3 53, ठीक है। 4 × 12 और 4 × 5 6 20 और 1 21, ठीक। 212 और 1 2 कर देंगे, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 214, ठीक है। 214 हो गया। अब बोला है दो ये संख्या को 8 से भाग देना है, ठीक है। तो 214 को जो है 8 से भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है। 16 ये कितना बचे 16 4 20 5 54, ठीक है। ये हो गया तो 8 6 का 48, ठीक है। 48 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 में 14 घटा देंगे, मतलब 14 में 8 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा, तो 6 हमारा आंसर हो जाए। शेषफल क्या बचेगा 6 है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो संख्या आए हुए है ना उसको 8 से भाग देना है बोल रहा है, तो शेषफल क्या आएगा उसको बताना है। तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा 6, इसका आंसर हो जाएगा 6, इसका शेषफल होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी सेम ही है, ठीक है। इसी तरह से किस संख्या को 5, 6, 7 से भाग देने पर क्रमगत रूप से जो है शेष जो है 2, 3, 4 बचता है और अंतिम भागफल 3 है बोल रहे हैं, ठीक है। तो अंतिम भागफल दिया हुआ है 3 है। यदि उस संख्या को 12 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा उसको निकालना है, ठीक है। तो 5, 6, 7 तो क्या है हमारे पास 5, 6, 7 इससे भाग देना है बोल रहा है क्रमगत रूप से, ठीक है। और शेषफल क्या बचता है बोल रहा है 2, 3, 4, ठीक है। 2, 3, 4 बचता है और अंतिम भागफल क्या है 3 है, ठीक है। अंतिम भागफल 3 है और जो संख्या आएगा उसको 12 से भाग देना है तो शेषफल क्या आएगा उसको बताना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 7 × 21 21 4 ये हो जाएगा 25, ठीक है। 21 4 25 हो जाएगा, 25 6 का 150 हो जाएगा, ठीक है। 25 6 का 150 और ये 3 153, ठीक है। 153 ये हो गया। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन गया 5 × 15 5 × 5 25 और 1 26, ठीक है। 5 × 5 2 7, ठीक है। 765 आया, ठीक है। इसको 2 को जोड़े नहीं तो ये हो जाएगा 767 ये हो जाएगा, ठीक है। अभी संख्या है, ठीक है। अभी संख्या को किससे भाग देना है बोल रहा है 12 से भाग देना है, ठीक है। 12 से भाग दे देते हैं तो शेषफल क्या आएगा उसको बताना है, ठीक है। अब इसको 12 से भाग देते हैं, ठीक है। 12 5 से 12 6 का 72 होता है, ठीक है। 72 हो गया तो क्या शेषफल इसमें क्या बचेगा 4 और 7, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 12 चौक 48 हो जाएगा, ठीक है। 12 × 36, ठीक है। 36 तो क्या शेषफल बचेगा 7 में 6 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 4 में 3 घटेंगे 1 बचेगा, तो शेषफल इसका क्या आ जाएगा 11, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। शेषफल इसका 11 आएगा, ठीक है। आई होप आप लोग ये समझ में आया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं किसी संख्या को 4 से या 7 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 104 प्राप्त होता है और उस संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा उसको निकालना है। क्या शेषफल प्राप्त होगा उसको निकालना है, बस इसी तरह से है, इसको भी कर देते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है 4 6 7 से भाग देना है बोल रहा है 4 6 7 से भाग देना है, शेषफल क्या प्राप्त होगा 104 प्राप्त होगा, ठीक है। और उस संख्या को 15 से भाग देना है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा उसको निकालना है। इसमें अंतिम भागफल दिया नहीं है तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। 7 × 7 7 और 4 ये हो जाएगा 11, ठीक है।
फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 11 6 का 66 और 0 प्लस 0 यानी कि शेषफल कुछ नहीं है तो 11 6 का 66 ये हो जाएगा। ठीक है, 4 का मल्टीप्लिकेशन 66 के साथ करेंगे तो 6 चौक 24 2 6 चौक 24 और 25 26। ठीक है, 264 होगा, प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 265। ठीक है, 265। अभी इस संख्या को 15 से भाग देना है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा उसको निकालना है। अब 265 को 15 से भाग दे देते हैं, 265। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 एकम 15। ठीक है, 6 में 5 1, 2 में 1 11। ठीक है, फिर 5 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 6 का 90, 15 7 105। ठीक है, 105। अब इसको माइनस करेंगे तो 10 शेषफल बचेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 10 होगा। ठीक है, शेषफल इसका 10 होगा। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और कैसे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, संख्या 343 को 5 6 7 से भाग देने पर क्रमगत शेषफल क्या प्राप्त होगा उसको निकालना है। ठीक है, इसमें संख्या दे दिया हुआ है। ठीक है, 343 जो है संख्या दे दिया, इसको क्रमगत रूप से 5 6 7 से भाग देना है। ठीक है, पहले 5 से भाग देना है, फिर 6 से भाग देना है, फिर 7 से भाग देना है। तो शेषफल क्या आएगा उसको निकालना है। इस बार शेषफल पूछा हुआ है। ठीक है, तो पहले 5 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा 5 6 का 30। ठीक है, 4 बचा तो 5 8 40। शेषफल कितना हुआ, कितना बचा 3 बचा। ठीक है, अब फिर इसको भाग करेंगे तो 6 एकम 6 6 एकम 6। ठीक है, शेषफल क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, इसको भाग देंगे तो 7 एकम 7। ठीक है, शेषफल कितना बचेगा 7 4 11। ठीक, 4 शेषफल बचेगा। तो शेषफल क्या हो जाएगा 3 2 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, शेषफल निकालना है, पूछा है संख्या पहले दे दिया है तो 3 2 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है। ठीक है, 31 को 5 2 तथा 2 से भाग देने पर क्रमगत रूप से क्या शेषफल प्राप्त होगा उसको निकालना है। ठीक है, 31 दिया हुआ है, इसको क्रमगत रूप से किससे किससे भाग देना है बोल रहा है, 5 से भी भाग देना है, 2 से भाग देना है और 2 से भाग देना है। तो शेषफल क्या आएगा उसको निकालना है। ठीक है, तो शेषफल को इधर लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 6 का 30। शेषफल क्या बचा 1 बचा। ठीक है, 2 3 6। शेषफल क्या बचा 0 बचा। 2 एकम 2। शेषफल क्या बचा 1। तो आंसर क्या हो जाएगा 101 इसका शेषफल इसका आंसर होगा। ठीक है, शेषफल क्या होगा इसका 101। ठीक है, तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, किसी संख्या को 2 4 5 से क्रमगत रूप से भाग देने पर क्रमशः शेषफल क्या क्या बचता है 130 प्राप्त होता है और अंतिम भागफल 8 है। यदि संख्या के दोगुने को 18 से भाग दे दिया जाता है तो शेषफल प्राप्त होगा। मतलब क्या शेषफल प्राप्त होगा उसको निकालना है। ठीक है, तो संख्या को क्या है 2 4 5 से भाग देते हैं, 2 4 5 से भाग देते हैं। ठीक है, बस इसको ऐसे ही लिखते जाना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। शेषफल क्या प्राप्त होता है बोल रहा है 130 और अंतिम भागफल क्या है 8 है। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। 8 5 6 40 प्लस 0 ये हो जाएगा 40। ठीक है, 4 4 16 यानी कि 160 प्लस 3 163। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे 2 3 6 2 6 का 12 2 एकम 2 और 1 3 326 हो गया। प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 327। ठीक है, तो उसके बाद बोला हुआ है यदि संख्या के दोगुने को यानी इसका दोगुने मतलब 327 का दोगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 14 2 2 4 और 5 और 2 3 6 654 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा उसको निकालना है। ठीक है, इधर लिख लेता हूँ मैं, इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, 654 को किससे भाग देना है बोल रहा है 18 से। तो शेषफल क्या आएगा उसको निकालना है। ठीक है, 18 कम 18 दूनी 36 18 कितना होगा 54। ठीक है, 5 में 4 घटा देंगे तो 1, 6 में 5 घटा देंगे तो 1। ठीक है, 4 को नीचे उतारेंगे तो 114 होगा। तो 18 6 का 108। ठीक है, 18 6 का 108। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 6। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा शेषफल क्या बचेगा 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 से जब 654 को भाग देंगे तो शेषफल इसका 6 बचेगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इस तरह के क्वेश्चन बस ये इसका जो संख्या जो है ना इसका दोगुना करना है।
ठीक है, 2 गुना क्या हुआ 654 हुआ, और 654 को भाग देना किससे 18 से भाग देना है, तो शेषफल क्या बचेगा बोल रहा है, वो निकालना था। तो क्या बचेगा, इसका आंसर 6, इसका शेषफल बच रहा है। ठीक है, तो आंसर 6 होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या है, किस तरह से पूछता है उसको देखते हैं। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, ये थोड़ा अलग है, ठीक है, लेकिन अलग नहीं है, थोड़ा से में बताते हैं उसको। किस संख्या को 4, 6, 8 से भाग देने पर शेषफल जो है 3, 5, 4 बचता है, यदि अंतिम भागफल 2 है, और यदि उस संख्या के 4 गुने को 120 से भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त होगा, ये बताना है। ठीक है, बस उसी तरह से इसको भी करना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 4, 6, 8 से भाग देना है, बोल रहा है 4, 6, 8, इधर भागफल को इधर लिख लेना है। ठीक है, शेषफल को इधर लिखना है, और शेषफल क्या दिया है 3, 5, 4 कम सा शेषफल बचेगा बोल रहा है। ठीक है, यदि अंतिम भागफल 2 है, अंतिम भागफल 2 है। ठीक है, बस इसको सॉल्व करते हैं। तो 8 दूनी 16, 16 4 20, ठीक है, 6 दूनी 12 120, और ये 5 ये हो जाएगा 125। ठीक है, 125 हो गया, और उसके बाद इसका 4 गुना यानी कि ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 503, ये हो जाएगा। ठीक है, 4 5 20, ये 125 गुना 4 करेंगे तो 500 होगा, प्लस 3 करेंगे तो ये 503 हो जाएगा। ठीक है, अब 503 का 4 गुना करेंगे, बोलो संख्या के 4 गुने यानी कि 503 का 4 गुना क्या हो जाएगा, 4 गुना यानी कि 4 × 12 का 2 1, 4 5 20। ठीक है, 2012 आ गया। ठीक है, अब इसको 120 से भाग देना है बोल रहा है। ठीक है, इसको 120 से भाग देना है, तो भागफल क्या आएगा उसको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2012 को अगर मैं 120 से भाग देना है बोल रहा है, तो भागफल क्या आएगा उसको निकालना है। ठीक है, तो 120 एकम 120 होगा। ठीक है, 120 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, 10 में 2 गया तो 8। ठीक है, 81 हो गया। फिर इसको निकालेंगे नीचे में 2। ठीक है, तो फिर भाग दे देंगे तो 812 है, तो ये हो जाएगा कितने बार में, 6 बार में जाएगा। ठीक है, तो 6 0 6 दूनी 12, 6 × 6 = 7। ठीक है, तो 2 ये हो जाएगा 72 में, 81 में 72 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8 और 1 9। ठीक है, 8 और 1 9, 92 शेष बच रहा है, लेकिन भागफल पूछा है इसमें, तो भागफल क्या हो जाएगा 16, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका भागफल क्या होगा 16। ठीक है, ये 81 में 72 घटा देंगे तो 9 बचेगा। ठीक है, हाँ, इसका आंसर क्या होगा 16 होगा। ठीक है, भागफल 16 होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इसको कैसे बनाना है। ठीक है, किसी संख्या को जो है 11 से भाग देने पर 2 शेष बचता है, भागफल को 5 से भाग देने पर शेष 3 बचता है, तो उस संख्या को 55 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा उसको निकालना है। ठीक है, तो इसको बस इसको इसी तरह से फिर करते हैं। किसी संख्या को 11 से भाग देते हैं, बोल रहा है। ठीक है, 11 से भाग देते हैं तो 2 शेषफल बचता है। ठीक है, 2 शेषफल बचता है। ठीक है, भागफल को 5 से भाग देने पर भागफल जो आएगा यहाँ पे, ठीक है, उसको 5 से भाग देने पर शेष कितना बचता है 3 बचता है। ठीक है, तो उस संख्या को 55 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा उसको निकालना है। ठीक है, बस यहाँ पे अंतिम भागफल नहीं दिया हुआ है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, 5 एकम 5 3 8। ठीक है, 11 8 88, 88 और 2 ये हो जाएगा 90। ठीक है, 90 हो गया। अब बोल रहा है इसको 90 को 55 से भाग देना है तो कितना शेष बचेगा वो निकालना है। ठीक है, 90 को हम 55 से भाग देना है। ठीक है, तो कितना शेषफल बचेगा उसको निकालना है। 55 एकम 55 हो जाएगा। ठीक है, तो घटा देंगे तो 10 में 5 गया तो 5 हो जाएगा, 8 में 5 गया तो ये हो जाएगा, तो सॉरी हाँ 8 में 5 गया तो 3, तो 35 इसका आंसर हो जाएगा। शेषफल क्या हो जाएगा 35 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इस तरह से इसको नहीं बनाना है, इसको कैसे बनाते हैं उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 35 ही आंसर आया। बस इस तरह के क्वेश्चन को और कैसे किस तरह से बनाया जाता है उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, ये बोला है कि 11 से भाग देना है। ठीक है, तो शेषफल बचेगा क्या बोल रहा है 2 बचेगा बोल रहा है। ठीक है, फिर इसको 5 से भाग देना है बोल रहा है, तो ये शेषफल कितना बचेगा बोल रहा है 3 बचेगा बोल रहा है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करें तो 11 × 5 = 55। ठीक है, 11 × 5 = 55 आया।
ठीक है। ये 55 यहाँ पे आया, फिर क्या बोला है 55 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा उसको निकालना है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन को, ठीक है, 11 गुणा 5 करेंगे, ठीक है, 11 गुणा 5 करेंगे 55 आया, ठीक है, और बोला क्या है 55 से भाग देने पर। अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है, ये जो भाजक दिया हुआ है 11 और 5, ठीक है, ये भाजक है, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन 55 है मतलब जो आता है, और लास्ट में फिर बोला हुआ है कि उसी संख्या से अगर भाग दिया जाता है, जो मान लो इसमें दिया भाजक क्या है 11 और 5 है, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 11 पचे 55 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला हुआ है ध्यान दीजिए उसके बाद। ठीक है, अगर उस संख्या को 55 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा बोल रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा ना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, मतलब एक ट्रिक है, समझ लीजिए इसको, इस तरह से नहीं बताएंगे बनाएंगे, ये ट्रिक है। ठीक है, 11 पचे 55 हो गया। ठीक है, जो 55 आया ना, जो यहाँ भी 55 है, जो क्वेश्चन पूछा गया है कि 55 से भाग देना है। ठीक है, तो अगर ये 11 पचे 55 हो रहा है, जो क्वेश्चन में 55 दिया हुआ है, उस स्थिति में कैसे करना है उसको मैं बता रहा हूँ। तो करना कुछ नहीं है, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ, क्या हो जाएगा 11 33 होगा प्लस 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 35 होगा। 11 33 प्लस 2 करेंगे तो 35 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस ये भी 35 यहाँ से निकला, यहाँ से निकला। ठीक है, एक बार और ध्यान दीजिए। ठीक है, 11 से भाग देना है तो 2 शेषफल बचेगा, 5 से भाग देना है तो 3 शेषफल बचेगा, और यदि दोनों को अगर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 11 गुणा 5 करें तो 55 आया। यदि इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, ठीक है, तो बोला है 55 से भाग देना है, तो ये भी 55 ही आ रहा है। अगर ऐसा टाइप का आप लोगों को क्वेश्चन दिखता है तो डायरेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे 11 33 और 2 कर देंगे 35। ठीक है, डायरेक्ट इस तरह से आप लोग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 11 33 प्लस 2 कर देंगे तो 35 निकल रहा है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन एक और देख लेते हैं तो आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, किसी संख्या को 9 से भाग देने पर 4 शेष बचता है, भागफल को 8 से भाग देने पर शेष 6 बचता है, तो उस संख्या को 72 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। बस पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, इसको पहले इस तरह से बनाता हूँ मैं। ठीक है, तो पहले 9 से भाग देना है बोल रहा है। ठीक है, तो शेषफल कितना बचेगा बोल रहा है 4 बचेगा बोल रहा है। ठीक है, 4 लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद भागफल को 8 से भाग देना है, यहाँ पे जो भागफल आएगा उसको 8 से भाग देना है, तो शेषफल क्या बचेगा बोल रहा है 6 बचेगा बोल रहा है। ठीक है, और उस संख्या को 72 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। अंतिम भागफल दिया नहीं है मतलब 1 बांध लेते हैं। ठीक है, 8 एकम 8 और 8 और ये 6 कितना हो जाएगा 8 और 1 सॉरी 8 एकम 8 और 8 और 6 ये हो जाएगा 14। ठीक है, उसके बाद 9 गुणा 14 का 14 नहीं है कितना होता है 126, 26 और 4 ये हो जाएगा 130। ठीक है, अब 130 को भाग देना है किससे 72 से बोल रहा है। ठीक है, तो शेषफल क्या आएगा उसको निकालना है, 72 से भाग दे दी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 72 एकम 72। ठीक है, माइनस करेंगे तो 10 में 2 गया 8, 12 में 7 गया ये हो जाएगा 5। ठीक है, 58 इसका आंसर हो जाएगा, 58 इसका आंसर होगा। शेषफल क्या होगा 58। ठीक है, अब इसको कैसा बनाते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 9 से भाग देना है तो बचता क्या है शेषफल 4 बचता है। ठीक है, 8 से भाग देना है तो शेषफल क्या बचता है 6 बचता है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 9 72 हो रहा है, यहाँ भी 72 है। ठीक है, बस इसको ध्यान लिखिए। ठीक है, 8 9 72 होगा। ऐसे स्थिति में कैसे कहते हैं तो 6 9 54, 54 प्लस 4 ये हो जाएगा 58 शेषफल। ठीक है, 58 आया शेषफल, इसमें भी 58 आया। तो आप लोग इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग के समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल में नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह से जो है आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।